अब केवट ने मुझे प्रणाम किया है और नाव से पार लगाया है, तो अब इसको कुछ देना बनता है। तो जैसे केवट ने प्रणाम किया, जो लोग पहली बार इस प्रसंग को सुन रहे हैं सावधान, राम जी की आदत थी कि अगर कोई उनको प्रणाम करता तो उसके उठने से पहले वो गले में से मोती की माला तोड़ते थे और उसको दे देते कि जा भाई तेरा कल्याण हो। ये उनका नियम था, है ना। प्रणाम का मतलब हमारे यहाँ यही होता है, अगर हमने बड़ों को प्रणाम किया है, दादाजी को प्रणाम किया है, तो दादाजी क्या करते हैं बताइए? जेब में हाथ डालते हैं। बहू ने प्रणाम किया है पहली बार ससुर जी को, तो ससुर जी तुरंत लिफाफा, बेटी प्रणाम कर रही है, बहू प्रणाम कर रही है। दादाजी को कोई प्रणाम करे तो क्या छोटे बच्चे का अधिकार है प्रणाम करना, तो बड़े का अधिकार क्या है? कुछ देना। ये भगवान का नियम नहीं था, केवल हर व्यक्ति एक करता है। तो केवट ने प्रणाम किया बच्चे की तरह, तो राम जी ने तुरंत अब सोचा इसको कुछ देना है, तो अपने गले में से मोती की माला तोड़ने के लिए अपना हाथ वो गले में लेकर गए, क्योंकि कल तक वो अयोध्या के राजकुमार थे, उनके गले में मोतियों की माला पड़ी ही रहती थी। तो जैसे ही गले में हाथ गया, अब यहाँ पर प्रसंग बदल जाता है। अब तक राम जी मुस्कुराकर, इसे मतलब भूल गए वो। केवट ने प्रणाम किया, राम जी ने ऐसे हाथ किया पीछे, तब तक तो व्रत उपवास हो रहे हैं, और अगर पति को गलती से थोड़ा कोई घाटा हो जाए, नुकसान हो जाए, तो सूटकेस पैक करके पियर चली जाए। ऐसी पत्नी कभी पतिव्रता नहीं बन सकती जो संकट में पति का साथ छोड़ दे। सीता जी कहती है उस हाथ में नहीं है तो क्या हुआ। और एक बात बताना चाहूंगी, जितने पुरुष लोग सामने बैठे हुए हैं, ये बात केवल सीता जी ने नहीं बोली है, ये जितनी माताएं यहाँ बैठी है, अपने सम्मान में ताली बजाइए एक बार। जब भी पति की जेब खाली हो जाती है किसी कारण से, और वो पत्नी की तरफ देखते हैं कि 100 रुपए है क्या, अगर मैं ठीक बोलूं तो जरा ध्यान दीजिएगा माताओं, बताना मुझे, अगर 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 जितने पति पत्नी सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर कभी कभी पति एकदम से घर में आए और कहे कि किसी को पैसे देने, और अचानक से कह दे कि 100 रुपए है क्या, तो माताएं क्या कहती है? तुरंत रसोई में जाती है और खोलती है चावल का डब्बा, और चावल के डिब्बे में से जो पैसे बचा कर रखे हैं वो 100 रुपए निकाल कर लाती है और अपने पति को देकर कहती है लीजिए काम चला लीजिए। कभी कभी पति लोग पूछते हैं ना कि पैसा जो पर्स से गायब हो जाता है, कभी कभी माताएं रख लेती हैं। क्यों रख लेती है? तो सीता जी को याद कर लेना, जब जब भी राम जी पर संकट आया तो सीता जी अंगूठी निकाल कर देती हैं। जब जब भी इधर कोई संकट आता है तो संकट के समय में वो चावल का डिब्बा खुलता है और माताएं भी वो अंगूठियां वो पैसे के रूप में ला कर दे देती है कि मैंने अपने लिए नहीं बचाया था, मैंने तो घर में मुसीबत के समय के लिए बचा कर रखा था कि कभी अचानक से काम आ जाए। तो माता सीता ने अंगूठी निकाल कर कहा आपके हाथ में, उस हाथ में नहीं है तो क्या हुआ, इस हाथ में तो है, ये ये अंगूठी आप दे दीजिए। तो केवट से कहा केवट ये अंगूठी ये आगे बढ़ाई, उतराई ले लो। केवट ने कहा नहीं नहीं प्रभु मैं उतराई कैसे ले सकता हूँ। बोले क्यों? बोले थोड़ी देर पहले तो मैंने आपके पैर धोए हैं, इससे पहले बताओ पैर किसने धोए थे? बोले जनक जी ने। जनक जी ने पैर क्यों धोए? क्यों? बोले क्योंकि बेटी कन्यादान किया तो पैर धोए थे। तो क्या बोले केवट? आहा, केवट कहते हैं अगर पैर धोने का अधिकार जनक जी को है तो मैंने भी तो आपके पैर धो दिए, तो सीता जी मेरी बेटी हो गई, और अगर ये बेटी हो गई तो मैं आपसे अंगूठी उतराई कैसे ले सकता हूँ, क्योंकि हम बेटी के घर का नहीं लेते। मैंने आपके पैर धोए, आज से आप मेरे जमाई हो। लो बताओ, रिश्ता भी तुरंत वहीं, मुंह बोले जमाई। बोले मैं आपसे उतराई कैसे ले सकता हूँ, हम दोनों तो एक ही जाति के हैं। लक्ष्मण जी ने कहा इधर आना जरा साइड में, इधर आओ थोड़ी बात करनी है 1 to 1। तो केवट ने कहा ठीक कहता हूँ, बरु तीर मारे लखन पे जब लगिन पाए पखारियो, तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारियो। लक्ष्मण जी चाहे तीर मारना चाहे तो आज मुझे मार डाले, पर यह तय है मैं उतराई नहीं लूंगा क्योंकि हम दोनों एक ही जात के हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा अब तक मैंने सब मान लिया पर अब नहीं मानूंगा मैं। क्यों? एक जात के कैसे हो गए? तो पीछे तक बैठे लोग सावधान। केवट ने पूछा एक बात बताइए, आप यहाँ तक कैसे आए गंगा पार? बोले नैया से। कैसे आए बताओ? नैया से। बोले नैया किसकी थी? बोले केवट की, यानी कि मेरी।
तो उतराई क्यों लूंगा? आपने मेरी नैया को गंगा से पार लगा दिया है, मुझे आपसे उतराई लेने की जरूरत। मैंने आपको गंगा पार नहीं लगाया, आपने मेरी नैया पार लगा दी है, मैं उतराई कैसे ले सकता हूँ? और वैसे भी नाई से ना नाई लेत और धोबी से ना धोबी, देखे मजूरी प्रभु जात ना बिगाड़िए। एक को जी जाने लगे, चलिए कथा को संहार में लेके चलते हैं। राम जी जाने लगे, केवट ने कहा भावुकता में तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, कुछ मांग लेता हूँ जल्दी जल्दी। ये बार बार पकड़ में नहीं आते। जन्म जन्म मुनि अंत राम कई, जाकर नाम मरत मुख आवा। रामचरितमानस आगे सुनोगे आप, लिख लीजिए, घर जाकर पढ़ लीजिए। रामचरितमानस अरण्यकांड 30वां दोहा, 3री चौपाई। जाकर नाम मरत मुख आवा, अदमई मुक्त हुई श्रुति गावा। वो राम जी मेरे दरवाजे पर आए। अगर ऐसे सस्ते में कह दूंगा कि नहीं कुछ नहीं चाहिए तो वास्तव में कुछ नहीं मिलेगा। केवट ने जाते जाते कह दिया कि अभी नहीं लूंगा, लेकिन आते टाइम जो भी दोगे ना खुशी से रख लूंगा। लक्ष्मण जी कहते हैं कितना चतुर है, जाने में तो इसने पैर धो लिए, आने में भी रिजर्वेशन कंफर्म करा लिया कि आते समय मतलब ऐसा नहीं हो कि ऊपर ऊपर से निकल जाओ। अब एक बात बताओ, क्या बोला केवट? जैसे आओ ना तो भी मुझे दर्शन देना, क्योंकि जाते समय आप कुछ और होंगे और आते समय कुछ और होंगे। पर जो जाते हुए आपका सहयोग करे तो आप टूटी नाव में बैठकर गंगा पार करें, तो कभी पुष्पक विमान में बैठ करके ऊपर से निकलने लगो तो उस व्यक्ति को कभी मत भूलना जिसने आपके मुश्किल के समय में आपका काम चलाया था। वो व्यक्ति आपके लिए हमेशा आदरणीय होना चाहिए। मेरी बात समझ गए आप? अगर समझ गए ना तो इसका गुण तत्व 2 मिनट में बता देती हूँ। किसी व्यक्ति ने अगर आपकी सहायता की है तो कभी भी उसको अफसोस करने मत देना कि सहायता नहीं करनी चाहिए थी। 5000 रुपए की जरूरत थी, आपने फोन लगाया, भैया पैसे हैं क्या? सामने वाले ने दे दिए। उस समय तो आपने हाथ जोड़कर मांग लिए, लेकिन 1.5 महीने के बाद वही व्यक्ति आपको फोन करे कि भैया काम हो गया हो तो पैसे दे दो, मेरे को भी स्कूल की फीस देनी है, तो कड़क आवाज में जवाब मत देना कि हाँ दे देंगे, खा के नहीं भाग रहे हैं। उसने आपको मुश्किल में, ये उदार पैसे देने का नियम है कि उदार देने वाला व्यक्ति, उदार लेने वाला व्यक्ति मांगते समय गरीब बन जाता है पर लौटाते समय राजा बन जाता है। क्या नहीं भाग रहे हैं क्या? कोई व्यक्ति अगर तकलीफ में आपका साथ दे तो समय पर उसके काम आ जाना, वरना कोई किसी की मदद नहीं करेगा। तो केवट ने क्या कहा? जाते समय जा रहे हो तो ठीक है, आते समय दर्शन देना।